Himachal Pradesh limping today to the road of recovery after bearing a week of incessant rains and massive landslides. Today, the Chief Minister declared that this is a natural calamity. He's asked for help from different states. The death toll in the hill state has mounted to at least 75. Rescue and relief operations continuing in several areas. The Himachal Pradesh administration says it's hoping the centre too will declare this a national calamity. Well, a short while ago, I spoke to the man of the moment, Sukhwinder Singh Sukhu, is the Chief Minister of Himachal Pradesh, and I began by asking him, सुखू जी, क्या आप इसे पूरी तरह से एक नेचुरल डिजास्टर मान रहे हैं जो हिमाचल में हुआ है? पहली तो आप और आपके सभी हिमाचल के लोगों को हमारी तरफ से प्रार्थनाएं जो हुआ है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, क्या ये नेचुरल डिजास्टर मानते हैं या कहीं ना कहीं ये मैनमेड था सर? जिस तरह से शिमला में लैंडस्लाइड्स हुए हैं, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन बन रहा था, रोड वाइडनिंग हो रही थी, दिस वाज अ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन. आपने माउंटेन्स, आपके प्राइड ऑफ हिमाचल को खत्म कर दिया है, वहां की जो पहाड़ियां हैं उनको खत्म कर दिया है. एक मैनमेड डिजास्टर है, ये आपके क्रिटिक्स कह रहे हैं. देखिए, इसको दो तीन चीजों से समझना पड़ेगा. पहली बात है कि क्लाइमेट चेंज का भी असर है. अप्रैल महीने से कंटिन्यूटी में बारिश हो रही है, और जब बारिश हो रही है तो जो पानी है वो पहाड़ों से ही रिस कर नालों के पास जाता है. और पिछले 7 जुलाई से 11 जुलाई तक और 13 अगस्त से 17 अगस्त तक इसमें जो तबाही हुई है वो 7 जुलाई से 11 जुलाई से भी ज्यादा तबाही 13 से 16 अगस्त में हुई. अब जो पीछे का कारण है, पहले तो क्लाइमेट चेंज में लाहौल स्पीति में कभी बारिश नहीं होती थी, वहां तो रेत के टीले, शीत मरुस्थल है वो, तो उसमें बारिश हो रही है. और जो बारिश हो रही है तो इसका मतलब क्लाइमेट चेंज है. दूसरा ये है कि पानी अपनी जगह ढूंढता है पहाड़ में. पहाड़ का पानी नीचे स्लोप की तरफ जाता है, तो जब स्लोप की तरफ जाता है और कोई पेड़ एक अपरूट होता है तो उसके साथ काफी पेड़ भी अपरूट हो जाते हैं. हुआ क्या, शिमला में जो मेरा समझ है और मैं मानता हूं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है और जो नाले चौक हो गए, पानी को जगह नहीं मिली तो पानी ने जगह बनाई. और जब पानी ने अपनी जगह बनाई तो जब वो तेज बारिश हुई, मिट्टी पहले ही गिरी थी, स्लैश इतना ज्यादा आ गया और पेड़ों को अपरूट करके जो नीचे नाले के साथ बिल्डिंग थी उसको फाड़ कर ले गया. शिव मंदिर टेम्पल में ऐसा ही हुआ, और वहां हमारे कम से कम 20 से 25 लोगों में से 12 की हमने शव निकाल दिया और कुछ और लोग फंसे होने का कारण. ड्रेनेज सिस्टम में क्या है कि अपने घर के पास तो उन्होंने बना लिया सारा. जी कंटिन्यू सर. घर के पास सारा जाए, दूसरे वाले ने तीसरे के कर दिया. पानी ने तो रास्ता लेना ही है, चाहे वो किचन का पानी है चाहे किसी और का है. तो पानी जब रास्ता लेता तो ड्रेनेज सिस्टम में भी हमारा मैन मेड फेलियर था, वो हमें नियमों में तय करना था. सर आप मान रहे हैं कि आप मान रहे हैं एक तरह से कि ड्रेनेज सिस्टम जो था शिमला का कमजोर हुआ है, ये मैन मेड है? जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, कई लोग ये कहते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कुछ दिनों पहले बिहार आर्किटेक्ट्स को दोषी ठहराया कि जिस तरह से ये कंस्ट्रक्शन हुआ है हिमाचल में, उसको बिहार आर्किटेक्ट्स को दोषी ठहराया. इस पर काफी पॉलिटिकल बवाल हुआ है. ये तो आप मान रहे हैं एक तरह से कि जब अंग्रेज हुआ करते थे, व्हेन शिमला वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था. आज की तारीख में कंस्ट्रक्शन जिस तरह से हो रहे हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को आप दोषी ठहराएंगे, अनरेगुलेटेड को दोषी ठहराएंगे, बिहार आर्किटेक्ट्स को आप ब्लेम करेंगे, किसको आप दोष दे रहे हैं? सवाल यह है, विल देयर बी अकाउंटेबिलिटी जब इस तरह के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं विच आर लीडिंग टू दिस डेथ एंड डिस्ट्रक्शन सर? देखिए, पहली बात तो है कि बिहार आर्किटेक्ट की बात मुझे समझ ही नहीं आई, कहां से आई. पहले तो ये मुझे बताइए सर, आई कहां से? सर ये आप ही के नाम पर कहा गया कि आपने बिहार आर्किटेक्ट्स को दोषी ठहराया. देखिए, मैंने कहीं नहीं कहा, और मैंने एक इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा, मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि वो ऐसे लगाएंगे. मेरा कहने का मतलब है, मैंने कहीं नहीं कहा कि बिहार आर्किटेक्ट है. देखिए, लेकिन
फिर आप किसको दोषी ठहरा रहे हैं जब आप आज कह रहे हैं कि देखिए, ये क्या है कि अंग्रेजों के जमाने में हिमाचल में ये प्रॉब्लम नहीं थे? और एक इंटरव्यू के बाद आप मुझे पूछोगे कि जब इंटरव्यू खत्म हो जाएगा तो मैं से आप चर्चा में कोई बात लाएंगे, तो उस बात को वो मतलब नहीं है कि मैं उसको कह रहा हूँ। तो रीजंस है, कई चर्चा में कई बातें आती है जिसमें आप रिप्लाई करते हैं, हम रिप्लाई करते हैं, उसको हम इंटरव्यू का पार्ट नहीं मान सकते। तो हमने कभी बिहार आर्किटेक्ट नहीं कहा। सर आप फिर किसको? बिहार आर्किटेक्ट कहां से आ जाएंगे हिमाचल प्रदेश में? तो हमारे आर्किटेक्ट है, हिल आर्किटेक्ट है। सर इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, जो एनवायरमेंट को नुकसान हुआ है, एनवायरनमेंट रूल्स अमल नहीं हुए हैं, इसके लिए किसको दोषी ठहराते हैं? देखिए, मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता, परिस्थितियां दोषी है। इतनी ज्यादा बारिश होगी कि कभी किसी ने आशा ही नहीं की थी, और उस बारिश से हमें सबक सीखना है कि क्या कमी है। हमने उसमें सबक पहले ही किया है। जितने 4 लेन है, मैंने सरकार बनने के बाद सबसे पहला फैसला किया कि 4 लेन के इर्द गिर्द जो भी कंस्ट्रक्शन होगी वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के थ्रू रेगुलेट होगी, किसी ने भी अपना मैप बनाना, आउटर बनाना है। अब ये स्थिति पैदा हुई है। इस स्थिति में हमने जो मैंने खुद घूम घूम कर पाया, तो मैं वो बयान आपके सामने कर रहा हूँ कि ड्रेनेज नहीं है, नाले चौक जो नाले हैं जी, वो घरों में नहीं गए, घर नाले में चले गए। तो इसलिए उन चीजों को हमने पाया। अब हम उन चीजों को कह रहे कि नालों को चौक नहीं करना। शिमला में नाले चौक हुए हैं, पानी अपना रास्ता ढूंढेगा। तो इसलिए अब उसको हमने भांपा है और उसमें हम काम कर रहे हैं। सो व्हाट इज द बिग लेसन? लेकिन सबक क्या सीखा आपने सर? क्या एक नया प्लान अब होगा? ऑल कंस्ट्रक्शंस अलोंग द माउंटेन साइड, जो पहाड़ियों में कंस्ट्रक्शन होते हैं, ये क्या नया प्लान इसके लिए बनेगा? नहीं तो जैसे मैंने कहा, त्रासदी जिस तरह से हुई है और हिमाचल को इससे उभरने के लिए काफी समय लगेगा, बट विल वी हैव अ न्यू प्लान नाउ फॉर माउंटेन कंस्ट्रक्शन सर? अब मैं 2-3 चीजें आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। जो कांगड़ा में बाढ़ आई है, वो बीबीएमबी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने अपने डैम से पानी छोड़ा। 50 क्यूसिक मीटर पानी छोड़ना था, 1.5 लाख छोड़ दिया। उस नदी ने अपना रुख बदल लिया। अभी हमारे जो इंदौर और फतेहपुर विधानसभा, उसको नुकसान पहुंचाया, अब पंजाब में नुकसान पहुंचाएगा। ये सब चीजें सोचने वाली है। शिमला की लैंडस्लाइड्स को हम बोलते हैं रेगुलेट नहीं हम कर रहे, एक चीज है, लेकिन प्लेन में तो रेगुलेशन की जरूरत ही नहीं है। वो तो नदी अपना रास्ता ही बदल गई। तो कुछ चीजों को हमको अंडरस्टैंड करना है कि कैसे इतनी तेज बारिश हो रही है, कैसे क्लाइमेट चेंज का असर हुआ है। एक पार्ट उसका है। दूसरा पार्ट जो है, जो मैन मेड मिस्टेक्स हुई है, सोचा नहीं कि अपने घर का पानी बाहर फेंक दो पहाड़ी में, पहाड़ी गिल्ली होती जाएगी, कोई नहीं, वो हमारी गलती हो सकती है। हम लोग जो समाज में जब सामर्थ हो जाते हैं, थोड़े स्वभाव से हम सोचते कि हमारे को थोड़ी और आय होगी, शिमला में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना लो, उसका भी नुकसान होता है। तब स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग फेल हो जाती है, जब स्ट्रक्चर इंजीनियर से हम पूछते नहीं है। तो ये मैं कह रहा हूँ। तीसरी बात, जो बाढ़ है, बाढ़ तो डैम के पानी के छोड़ने से आई है। पंजाब में भी आज उसी बीबीएमबी के पानी से बाढ़ आ रही है, वहां भी 40,000 लोग अफेक्टेड है। ये सब चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में। तो मेरे हिसाब से 3-4 चीजें मेरे ध्यान में आई जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मैं जानता हूं कि आपका समय बहुत कीमती है, आप व्यस्त है, यू आर ट्रैवलिंग अक्रॉस द स्टेट। आई विश द पीपल ऑफ योर स्टेट वंस अगेन that they emerge from this recovery, natural calamity. Do donate to the people of Himachal. Mr. Sukkhu, thank you so much for joining me here on the news today.